यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूपी पुलिस की एग्ज़ाम की डेट जैसे कि आप सभी को पता है, बट इसके एडमिट कार्ड जो है वो भी बहुत जल्द जारी होने वाले हैं। डेट बता देती हूँ सबसे पहले आपको कि वो 10 फ़ैब है। 10 फ़ैब से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। 10 फरवरी को आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उस दिन आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो आपको अपना देख लेना है कि कौन से सेंटर है, कहाँ पे कौन से शहर में आपका सेंटर गया। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि OMR शीट कैसे भरनी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप OMR शीट कैसे भरोगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, पेपर देते हैं, उस समय नहीं पता चलता कि OMR शीट हमें कैसे फिल करनी है और हड़बड़ी में गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। आपके यहाँ पर 75 सेंटर्स बनाए गए हैं और यहाँ पर आपको 75 सेंटर्स की जो लिस्ट है वो अलग अलग शहरों में बनाई गई। कौन कौन से शहर में सेंटर जा रहे हैं इसका मैंने आपको इमेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, वो देख लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिससे आपको पता चल सके कि हाँ इस शहर में सेंटर्स जाएंगे। तो यहाँ पर आप 10 फरवरी को अपना एडमिट कार्ड में देख पाओगे कि किस तरीके से आपका कहाँ कहाँ पे सेंटर गया है। और 2 पाली में यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, तो पहली या दूसरी पाली में से कोई एक पाली में आपका पेपर होगा। लेकिन यहाँ पर ऑफलाइन पेपर तो होगा, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें OMR शीट में फिल करते समय आपको ध्यान देना है। OMR शीट फिल करने का सही तरीका क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एग्ज़ाम जो 17 या 18 फ़ैब को होने वाला है, तो 17 या 18 फरवरी में से कोई भी डेट आपको मिले, लेकिन आपको ये जो समय बचा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। अगर किसी की मैथ्स वीक है तो वो हिंदी रीजनिंग में सबसे ज़्यादा फोकस करे और GS पढ़ ले। बाकी मैथ्स में थोड़ी बहुत तो कोशिश वो कर ही लेगा, लेकिन यहाँ पर जिसकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए तो प्लस पॉइंट ही है कि उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बट यहाँ पर रीजनिंग हिंदी को अपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि GS में आ जाते हैं नंबर बहुत बहुत ज़्यादा, फुल GS में नहीं आते, बट GS में भी आप अपना अच्छा 70% तक स्कोर कर सकते हो। आपको ये स्ट्रेटजी अपना बनाकर रखनी होगी। लास्ट टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ अब रिवीजन करना है, नया कुछ भी मत पढ़ना। सिर्फ और सिर्फ हिंदी रीजनिंग पे फोकस करो और GS पढ़ लो थोड़ी बहुत। बाकी मैथ्स के फॉर्मूले हैं, मैथ्स के जो मेन चीज़ें हैं, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं टाइप वाइज, उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लो मैथ्स में। लेकिन यहाँ पर OMR शीट जब फिल करोगे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे। उससे पहले एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि OMR शीट में पेपर होगा, लेकिन यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न है वो 300 नंबर का होगा और यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 घंटे में आपको 300 क्वेश्चंस करने होंगे और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक सही उत्तर पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। OMR शीट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पर आप देख लो कि OMR शीट का जो सही तरीका है, इस आपको OMR शीट मिलेगी, उसमें इस तरीके से 4 स्टार्टिंग में कॉलम बने होंगे। पहले में आपका होगा एग्ज़ाम सेंटर, फिर दूसरे में होगा रोल नंबर, फिर तीसरे में जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसमें एक कोड लिख कर आता है वो, और फिर चौथा होगा आपका पाली, कि आपके पहले पाली में पेपर है या दूसरी में। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से देख के एग्ज़ाम सेंटर आपको एडमिट कार्ड में लिखकर मिलेगा, तो उसी से देखकर आपको यहाँ पे बिल्कुल सही सही गोले भरने हैं। और फिर रोल नंबर भी आपको अपना सही से भरना है और आपको यहाँ पर बुकलेट जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर आएगा वो भी भरना है, और फिर पाली आपकी जो भी होगी उसको आपको सही से भरना होगा। लेकिन यहाँ पर इससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है कि आप आंसर्स कैसे भरोगे। आंसर्स के लिए आप ये देख सकते हो कि आपको 4 गोले दिए जाएंगे, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उसी को सिर्फ आप गोला करोगे। आप यहाँ पर सिर्फ नीला या काला पेन ही यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा आप यहाँ पे और कोई पेन यूज़ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आप थोड़ा मोटा निप वाला पेन लेके जाना, जिससे कि आपको गोला भरने में ज़्यादा समय नहीं लगे। तो आप यहाँ पर अपना 25-25 का रेशियो या 20-20 का रेशियो बना लेना कि आप OMR शीट फिल करते जाना, जिससे कि लास्ट में हड़बड़ी में आपको फिल ना करना पड़े। तो जैसे जैसे आपने GS के क्वेश्चंस कर लिए तो फिर आप GS का गोले लगा दो कुछ क्वेश्चंस, फिर हिंदी कर लिए तो हिंदी के क्वेश्चंस में गोला लगा दो। इससे क्या है कि लास्ट टाइम में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो पहले तो बुकलेट आंसर्स क्वेश्चंस देखते जाते हैं, उसको सॉल्व करते जाते हैं, टिक लगाते जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, लेकिन जब देखते हैं आखिरी में कुछ समय बचा है तो वो गोले भरना शुरू करते हैं और हड़बड़ी में गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक गोला ही चूज़ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपने इस तरीके से 2 गोले भर दिए तो ये आपका गलत तरीका हो जाएगा, या आपने इसको काट दिया, तो इस तरीके से आप वहाँ पर अपना OMR शीट
फिल नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होंगी। OMR शीट फिल करते समय आपको एक करेक्ट ऑप्शन ही चूज़ करना होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये सही तरीका है OMR शीट फिल करने का, ये गलत तरीका है जो लास्ट में दिखाया गया। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर और भी अगर कोई क्वेरी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन अभी लास्ट टाइम है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये जो दिन बचे उसमें रिविज़न करिए। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरी एस्पिरेंट्स। 10 फरवरी से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। बाकी और कोई क्वेरी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।